बात 1931-32 की है, जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। इसी दौरान महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक किशोर आंदोलनकारियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति देने में लगा था। वकील पिता ने इकलौते पुत्र को आंदोलनकारियों से दूर रखने की हर संभव चेष्टा की, लेकिन जब सफल नहीं हो सके, तब एक दिन पत्नी को चेतावनी देते हुए बोले कि अगर ये आंदोलन से दूर नहीं रहता है तो इसे दिन भर खाना नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर जब मां ने बेटे को समझाने की कोशिश की तो उसका जवाब था, मुझे मेरे देश को स्वतंत्र कराना है, भूखा रहूंगा लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ूंगा। यही किशोर बाद में दत्तोपंत ठेंगड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दत्तोपंत जी का जन्म 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ। उनके पिता बापूराव दाजीबा ठेंगड़ी जाने माने वकील थे। दत्तोपंत जी बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। मात्र 12 वर्ष की आयु में वे अहिंसा आंदोलन में शामिल हो गए। उन्हें अपने क्षेत्र की वानर सेना का अध्यक्ष बना दिया गया। वर्ष 1934 में ठेंगड़ी जी का संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी से हुआ। वे हेडगेवार जी के विचारों से बड़े प्रभावित हुए। यहीं से ठेंगड़ी जी के मन में संघ बीज ने अपनी जगह बना ली। इसके बाद दत्तोपंत जी उच्च शिक्षा के लिए आरवी से नागपुर आ गए। यहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। ठेंगड़ी जी के पिता उनको वकील बनाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नागपुर में उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु जी से हुआ। ठेंगड़ी जी को श्री गुरु जी का स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दोनों के परस्पर संबंध के बारे में पी परमेश्वरन जी लिखते हैं, अगर श्री गुरु जी सनातन धर्म के हिमालय से निकलने वाली गंगोत्री थे तो दत्तोपंत जी को उस पवित्र जल में गहरी डुबकियां लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर ठेंगड़ी जी 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय हो गए। उन्होंने केरल और बंगाल में संघ प्रचारक के रूप में काम किया। इसके बाद उन्हें नागपुर बुला लिया गया, जहां उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना में सहयोग दिया। श्री गुरुजी की प्रेरणा से ठेंगड़ी जी ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक में रहकर मजदूर क्षेत्र में काम करने की पद्धति को समझा। इसके बाद उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। यह विश्व का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, जिसने वामपंथियों के बनाए मिल मालिक और मजदूर के विमर्श को ही बदल दिया। दत्तोपंत जी ने स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, सामाजिक समरसता मंच और सर्वपंथ समादर मंच जैसे संगठनों की भी स्थापना की। उन्होंने पर्यावरण मंच, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, सहकार भारती, प्रज्ञा भारती और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आदि संगठनों के निर्माण में भी सहयोग दिया। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और हजारों स्वयंसेवकों को जेलों में डालकर यातनाएं दी, ऐसे समय में दत्तोपंत जी ने संघ से प्रतिबंध हटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी सरकार की पुलिस दत्तोपंत जी को पकड़ने में नाकाम रही और उन्होंने सत्याग्रह में निर्णायक सहयोग दिया। दत्तोपंत जी हमेशा अनासक्त कर्मयोगी बने रहे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब उन्हें केंद्रीय श्रम मंत्री का पदभार संभालने का प्रस्ताव दिया गया, जिसके लिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने वर्ष 2003 में पद्म भूषण सम्मान लेने में भी असमर्थता जताई और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा, जब तक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार
और श्री गुरुजी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाता, मेरे लिए यह अलंकरण स्वीकार करना उपयुक्त नहीं होगा। दत्तोपंत जी 2 बार संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वे उच्च कोटि के लेखक और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनकी लिखी संकेत रेखा और थर्ड वे पुस्तक की चर्चा दुनिया भर में हुई। उनके द्वारा प्रतिपादित सत्य सिद्धांत की विजय, एकात्म मानव दर्शन और थर्ड वे की तलाश आज भी वैश्विक वैचारिक मंच को दिशा देते हैं। ऐसे अलौकिक प्रतिभावान महापुरुष थे दत्तोपंत जी। दत्तोपंत ठेंगड़ी कभी ठेंगड़ी साहब नहीं बने, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। 14 अक्टूबर 2004 को महापरिवर्तन के पुरोधा दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का पुणे में देहावसान हो गया।